इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देर रात पीएम मोदी को फोन मिलाया। अगर पाकिस्तान से जंग की नौबत आई तो इजराइल भारत का साथ ही देगा। पाकिस्तान डर गया है। पाकिस्तान को यह पता है कि अब भारत जवाब देगा और ऐसा रगेद रगेद के मारेगा ना, ऐसा दौड़ा दौड़ा के पीटेगा भारत कि सबको ऐसा लगेगा कि सुअर की खाल की जैकेट पहना दी भारत ने। इजरायली वजीर आजम कह रहे हैं कि वो मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। यकीनन हम भी तोड़ेंगे ये कंधे। अब और एलओसी हॉट हो जाएगी। अच्छा, उसका मकसद ये है कि कम से कम पाकिस्तान की फौज जो इस वक्त वेस्टर्न बॉर्डर पे और लगता है कि ये जो वो पैगाम दुनिया को देना चाहते हैं इस दफा कंप्लीटली बैकफायर कर गया कि उनको दुनिया को पैटर्न समझ आ गया कि और दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ स्टैंड करती हुई नजर आ रही है इस एक ऐसे क्रूशल मोमेंट पर कि जब इंडिया के हमले का इंतजार किया जा रहा है। मगर वो बड़ा ही शदीद होगा, ये मैं गैस कर सकता हूँ। वो जब इतना प्रेशर आएगा अब से चंद घंटे पहले इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने नरेंद्र मोदी को फोन करके हिमायत का यकीन दिलाया है। कम से कम पाकिस्तान की फौज जो इस वक्त वेस्टर्न बॉर्डर पे और टेररिज्म के खिलाफ जिहाद कर रही है, उसको जो डिसीजन लिया उन्होंने, उस डिसीजन पे बहुत सारे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने ये तासुर दिया कि ये। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी ने इजराइल के पीएम नेतन्याहू से बात किया है और आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने का संकल्प लिया है, जिसे देखकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा के विषय बना हुआ है और पाकिस्तान के एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं कि अब नेतन्याहू भी भारत के सपोर्ट में आ गया है। दरअसल इजराइल ने भारत में हुए आतंकवादी हमले का कड़ी निंदा किया है और हर संभव मदद के लिए खड़े रहने के लिए आश्वासन दिया है, जिसे लेकर पाकिस्तान मीडिया में बातें चल रहा है कि देखो भारत के साथ तो इजराइल के नेतन्याहू भी खड़े हो गए हैं। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग शुरू होता है तो पाकिस्तान के सपोर्ट में कोई भी देश नहीं आने वाले हैं। और वहीं हम भारत की बात करें तो भारत के साथ तो अभी से पूरा देश खड़ा हो गया है और पाकिस्तान मीडिया में ये बातें भी चल रहा है कि इजराइल के साथ तो हमारा भी नहीं बनता है, लेकिन भारत तो इजराइल का दोस्त है, तो दोस्त एक दूसरे को साथ तो जरूर देने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, इजराइल के पीएम नेतन्याहू और भारत के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत हुआ है, जिसको लेकर अब पाकिस्तान में खौफ का माहौल नजर भी आ रहा है। भारत के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद अब पाकिस्तान में खौफ नजर आ रहा है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया में ये भी बातें चल रहा है कि भारत जल्द से जल्द जवाबी कार्रवाई कर सकता है। पाकिस्तान मुनीर के साथ पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को भी इस बात का डर सता रहा है कि भारत पीओके पर जल्द ही कार्रवाई कर सकता है। ये डर से पाकिस्तान ने अपने सेना को एलओसी में बढ़ा दिया है। पाकिस्तान पर हमले के लिए पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। भारत की सारी तैयारियां कंप्लीट हो चुकी हैं। कई एक ऐसे कंट्रीज हैं जिनसे भारत को हेल्प मिल रही है, इंडिया को एक भरपूर मदद मिल रही है और दुनिया इस वक्त इंडिया के साथ स्टैंड करती हुई नजर आ रही है इस एक ऐसे क्रूशल मोमेंट पर कि जब इंडिया के हमले का इंतजार किया जा रहा है। यानी दुनिया की जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपने सिटीजन्स को और लोगों को ये कहा है कि पाकिस्तान मत जाओ। कहा यह जा रहा है कि जो इजराइल है वो इंडिया की मदद कर रहा है और वो ऐसे कि कुछ इजरायली कह रहे हैं क्योंकि 10-12 इजरायली गेस्ट या मेहमान जो हैं वो दे अराइव्ड इंडिया पहुंचे हैं। और फिर ये कुछ मैं देख रही थी कि पाकिस्तानी मीडिया या सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें चल रही हैं कि ये भारत को असलहा देने के लिए पहुंचे हैं, वो बड़ा इक्विपमेंट लेकर वहां पर गए हैं कि इजराइल जो है वो भारत को असलहा प्रोवाइड कर रहा है, इक्विपमेंट दे रहा है, क्या चाहिए इस वक्त लड़ाई में। तो लड़ाई के में अगर भारत जो है अगर क्या करना ही है, भारत जब हमला करता है तो उसके अंदर उसको जिन चीजों की जरूरत है तो उसके जो सपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो उसके साथ स्टैंड कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि उसका सपोर्टिंग कंट्री कौन कौन है, तो मैं कहूंगी कि सवाल ये ना करें, सवाल ये करें कि उसका सपोर्टिंग कंट्री कौन नहीं है फिर ठीक होगा, क्योंकि भारत की सपोर्टिंग कंट्री तो सभी हैं, कौन नहीं है, सभी से उनके ऐसे जबरदस्त रिलेशंस है तो उनको तो फिर वो सपोर्ट तो मिलेगी। अच्छा, फिर ये भी कि सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि और भी कुछ कंट्रीज के नाम नहीं। देखिए, एक तो बात ये कि अगर आपके कंट्री में इजराइल से किसी का आना जाना बंद है और यहूद और नसारा की वो साजिशें आप चलाते रहते हैं और ना आप खुद इजराइल जाते हैं और पासपोर्ट पे भी आपने फजूलियात किस्म की वो लिखवाई हुई हैं कि जी पासपोर्ट जो है वो उसके वहां पे नहीं जा सकते आप इस पे, तो दूसरे कंट्रीज के साथ तो ऐसा नहीं है ना। इंडिया का तो इजराइल बहुत ही जबरदस्त दोस्त है और इजराइल से लोग इंडिया आते भी रहते हैं और इंडिया से इजराइल जाते भी रहते हैं। ये आपके लिए एक अजूबा बात है नॉर्मल कंट्रीज के लिए ये कोई ऐसी बात नहीं है इजराइल में ट्रैवल करना और वहां से जाना। तो हो सकता है वो वैसे ही पहुंचे हो, मतलब इजराइल से क्या, वहां पे तो लोग आते जाते रहते हैं, तो अगर गेस्ट वहां पे अराइव्ड तो फिर इसमें ऐसी क्या बात है। ओके, वो तो यानी ठीक है, एक ऐसी सिचुएशन में कि जब हमला होने वाला हो तो तब तो हर तरफ ही बंदा सोचता है ना कि अच्छा ये अगर वहां पर पहुंचा है तो इसका मतलब है कि हमारे खिलाफ मदद करने आ रहा है, क्योंकि हम तो हमास के लिए जो है वो रैलियां निकालते रहे आप लोग।
अब आपके कंट्री में जब हमास की सपोर्ट की जाएगी और इजराइल के खिलाफ जो है वो रैलियां निकलेंगी, जुलूस निकलेंगे, वहां पे मौलवी जो है वो क्या कहें कि दमादम मस्त कलंदर करते रहेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे, और फिर वहां पर यूरोपियन कंट्रीज इजराइल के खिलाफ जो है वो आप वो करेंगे बाइकआउट चीजों का, ये करो, ये कुछ होता रहा वहां पर। तो फिर ऐसी सिचुएशन में ऐसा कंट्री आपके साथ खड़ा होगा या अपने दोस्त के साथ खड़ा होगा? वो तो कहेंगे, उनका तो इस वक्त बनता है कि इन्होंने हमारे साथ, जब हमारी जंग हो रही थी इजराइल और हमास की, तो मौलाना फजलुर रहमान ने किसको बुलाया था? इस्माइल हनिया को वहां पर, और तकरीरें हुई थी। तो ये तो मौका मिला इजराइल को, ठीक है अब पै जाओ। अब इंडिया वैसे भी उनका दोस्त है। देखें, मैं तो इसको ऐसे ले रही हूँ, हाँ ठीक है, ये भी बात है कि उनके पास ये मौका आया कि इनसे इस तरह बदला लेते हैं। जब हमारी जंग हो रही थी तो उन्होंने उनका साथ दिया था, तो अब वो वैसे भी इंडिया का दोस्त है इजराइल, ठीक है, छोड़े, आगे निकले, ये तो कोई बात ही नहीं। और सेकेंडली एक और बात, तुर्की की आपकी मदद नहीं करेगा, चीन आपकी मदद नहीं कर रहा, चाइना से आप मदद को कहेंगे ना। ऐसी सिचुएशन में अमेरिका से जो बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, तो वो बहरी बेड़ा जो है वो अमेरिका से आपने बुलवाया था ना, रिक्वेस्ट की थी कि भाई भेज दें। तो इसी तरीके से जिसका जो अलाय होता है, जिसका जो दोस्त होता है, वो उसकी मदद करता है। आपके जो दोस्त हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान के जो दोस्त हैं, उनसे जो है वो चाइना, टर्की, जो भी हैं एक दो, उनसे जो चाहिए होगा आप भी लेंगे। लेकिन एनीवेज इंडिया को किस चीज की है जरूरत? कहने का मकसद ये कि इतना हर किस्म का हथियार और हर तरह का वेपन और हर तरह के एयरक्राफ्ट्स और इक्विपमेंट तो उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। वो तो पहले ही S-400 से लेकर क्या क्या कुछ है। तो ये वाकया तब हुआ जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सऊदी अरब में मौजूद थे। ये वाकया तब हुआ जब JD वैंस भारत के अंदर मौजूद थे, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट। इन्होंने अपनी तरफ से उन दोनों विजिट्स को सबूताज करने के लिए, जैसे हमास ने सऊदी अरब और इसराइल के बीच तल्लुकात के जो चांस बन रहे थे उसको सबूताज करने के लिए टेररिज्म की थी, तो इन्होंने अपनी तरफ से सबूताज करने के लिए ये सब बदमाशी की। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ आपके व्यूअर्स को कि ये अब इनके गले पड़ेगा, बहुत बुरी तरह गले पड़ेगा। पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स को डिनाउंस करें, इवन UAE, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, ईरान, इन सब मुस्लिम कंट्रीज ने शदीद मजम्मत की है। अच्छा, सबके सब अगर कोई कुछ बात भी करेगा तो ये बोलेंगे कि क्या बात कर रहे हो तुम, लोगों को बलूचिस्तान की पड़ी है, इधर देखो भारत क्या कर रहा है। तो ये तो इनका फायदा नहीं हो गया सर? नहीं, इनका फायदा नहीं होगा। ये एक नैरेटिव जरूर है जिसकी आपने बात की है। अब इनके ऊपर भारत की तरफ से भी और इंटरनेशनली इतना प्रेशर आएगा, और वो प्रेशर किस किस शक्ल का होगा उसके बारे में आप और मैं भी ठीक से नहीं जानते, मगर वो बड़ा ही शदीद होगा, ये मैं गैस कर सकता हूँ। वो जब इतना प्रेशर आएगा उससे TTP वाले भी फायदा उठाएंगे, उल्टा होगा काम। चुप देखिए, पहले ये कौन सा TTP को क्रश कर सकते हैं? सर कुछ लोग तो जैसे हम यहाँ पर पाकिस्तान में रहकर आवाज उठाते रहते हैं और उसके बाद कई चीजें भुगतते भी हैं यहाँ पर, तो लेकिन जो पाकिस्तान से बाहर है कम से कम उनको तो बात करनी चाहिए ना। जैसे आप बात करते हैं, आप सही कह रहे हैं, मैंने भी कई लोगों को नोटिस किया कि पाकिस्तान से बाहर रहकर वो इतना बूट पॉलिश करते हैं जितना यहाँ वाले नहीं करते, कि हैरत हो जाती है कि इनको क्या मजबूरी है ये सब करने की। लेकिन बैंकक्रप्ट लोग हैं ये सारे के सारे, ये जिसे कहते हैं ना, ये थाली के बैंगन है,